बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे हमने मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक मरतबा फिर से मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया है। इससे कबल धरने और मार्च के लिए कमर कसी जा रही थी और अब मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इससे पहले हमने देखा कि PMLQ, पीपल्स पार्टी, तमाम लोगों की मुलाकातें हुई। अब MQM का वफूद भी गया है चौधरी बिरादरान से मुलाकात करने। हालांकि दोनों जमातें जो हैं इत्तेहादी हैं हुकूमत की, लेकिन अंदर क्या पक रहा है। चौधरी शुजात का कहना था कि अभी तो बावर्ची खाने में सामान जमा हो रहा है, तो किस तरफ उनका ये इशारा था, इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए ये कितने चैलेंजेस हैं, क्या हुकूमत इनको संजीदा ले रही है, या कि जिस तरह वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि ये चूचू का मुरब्बा है, कुछ नहीं होगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत की देखे, तसद्दुक़ गौरी साहब। गौरी साहब बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आप आए हमारे पास। आप बताइएगा ये मुलाकातों का कोई मतन है, या इसको जो रंग दिया जाता है कि बस हम तो अशाइये में आए थे, हम तो अयादत के लिए आए थे, या अंदर कुछ पक रहा है? हाँ साजिद साहब, असल में पाकिस्तान की हमेशा से यह रहा है कि सियासी जब सूरत हाल उस वक्त गर्मा गर्मी की कैफियत पैदा हो जाती है जब कोई भी हुकूमत 3-3.5 साल मुकम्मल कर लेती है, इलेक्शन में 1.5 साल का अरसा रह जाता है, तो वो एक्टिविटी अपने लोगों को मुतहर्रिक करना, तंजीम साजी करना और हर शहर, हर गांव, हर कस्बे पे जाना, तो ये एक पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा रहा है। इसको हुकूमती सतह पर कोई संजीदगी से नहीं लिया रहा है। अगर हुकूमती सतह पे संजीदगी से लिया जाता है, जैसा हालिया मुलाकात आपकी शहबाज शरीफ की और जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो की और मरीम नवाज, तमाम लोगों की हुई है, और उसमें बात भी हुई है कि अदम-ए-इत्तेमाद लाया जाए, इस एजेंडे पे बात हुई है, एक एजेंडे पे, ठीक है। अब PDM से बातचीत के बाद वो क्या कहती है, तो उसके बाद ये सूरत क्या होती है। मगर अब उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब की सियासत में खासतौर पे एक तेजी देखने में नजर आ रही है, एक हलचल नजर आ रही है। आज हम लाहौर शहर को लेते हैं, लाहौर शहर के अंदर मुत्तहिदा कौमी मोर्चा का एक बड़ा डेलीगेशन सेक्रेटरी जनरल आमिर खान की क़यादत में वहाँ मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहा है। जो दोपहर को होने वाली मुलाकात है काबली के डेलीगेशन से, चौधरी बिरादरान से, वहाँ पर उनका मौक़िफ़ यह था कि हम चौधरी शुजात हुसैन के अयादत के लिए यहाँ पे हम आए और हम उनके साथ सिंध में भी इत्यादी रहे हैं। अब भी हम मरकज में दोनों जमातें PTI की हुकूमत की इत्यादी हैं। तो उस हवाले से चौधरी परवेज इलाही ने भी कहा कि अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से उन्होंने कहा कि अब तो देखना क्या होता क्या, अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, जब खाना पकेगा तो फिर हम देखेंगे। चौधरी बिरादरान का एक ये चले, वो हर हुकूमत का एक साथ तो होता है, उनका इक़्तिदार में वो बैठते हैं हर हुकूमत के साथ, लेकिन वो आखिर तक चलते हैं। क्या इस बार भी आखिर तक चलेंगे? देखिए, वो सूरत हाल को देखते हुए चलते हैं कि सूरत हाल कहाँ पे नीचे जा रही है, कहाँ पे ऊपर जा रही है। और मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी ये बात की थी कि चौधरी बिरादरान उस वक्त तक किसी का साथ नहीं छोड़ते जब तक उनको मुकम्मल तौर पे राइटिंग में ग्रीन सिग्नल नहीं मिले। तो और दूसरी बात ये कि MQM का जो शहबाज शरीफ से मुलाकात है, ये एक अहमियत क्या मिले कि ऐसे हालत के अंदर वो अयादत तो बहाना होता है, पॉलिटिकल से मुलाकातें होती है, एक बहाना होता है। मगर हम जब ये देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में वो शहबाज शरीफ से कायदे इख्तिलाफ भी है नेशनल असेंबली में, और चंद वोटों का फर्क है, यानी काब लीग और MQM के चंद वोटों का फर्क है, जिससे PTI की गवर्नमेंट बरकरार है। तो उससे पहले MQM का डेलीगेशन चौधरी बिरादरान से मिलकर लाइन भी इस इश्यूज पे तमाम बातचीत होने के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ की दावत को कबूल करके शहबाज शरीफ की राजगा गए, मुलाकात करी है। तो ये थोड़ी एक अहमियत की आमिल भी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो एक वजारत है, हम वो तो कभी भी हम छोड़ सकते हैं। ये उन्होंने चौधरी बिरादरान के सामने मीडिया से बातचीत करते हैं। चले ठीक है। इस वक्त हमने ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असेंबली, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मजहबी और अक़लियती उमूर के, आफ्ताब जहांगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने वीनस HD को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जनाब। सर क्या बताइएगा कि अब मुश्किल वक्त आन पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, कि आपके इत्तेहादी कभी कहाँ घूमने को चले जाते हैं, कभी कहाँ सीजन भी है, क्या ये छोड़ के जाने वाले हैं आपको जहांगीर साहब? अच्छा देखिए, बात ये है कि जहाँ तक मिलने का ताल्लुक है तो ये किसी पे कोई पाबंदी तो नहीं है कि वो किसी से भी मिल सकता है, क्योंकि जाती ताल्लुकात भी होते हैं। जब ये एक हादसा ये बल्दियाती बिल के हवाले से जो था कराची में हुआ, जिसमें उनके एक साथी
की मौत भी वाकई हुई और कुछ जख्मी भी हुए, तो उनकी इयादत के लिए और ताज़ियत के लिए भी आए थे लोग, तो शायद उसका शुक्रिया अदा करने गए होंगे। और ये मतलब हमारी पाकिस्तान की सियासत का ये भी एक वो है कि जब आखिरी साल चल रहा होते हैं, इलेक्शंस के करीब के वक्त होता है, तो वो हर आदमी जो है अपने वजन को भी देखना चाहता है कि मेरा वजन कितना है। तो बिल्कुल हक है, बिल्कुल सियासी हर एक को सोचने का, समझने का हक है। अगर वो समझते हैं कि इनकी इस मुलाकात से सूबे को या उसके शहर को कुछ बेहतरी मिल सकती है, तो बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए मुलाकात, उसमें क्या है। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। नहीं, उसके अलावा उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा भी है कि हम पीटीआई के लाई हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है आफ्ताब साहब, ये तो आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑपोजिशन की जमातें तो ये भी कह रही है कि आपके बहुत सारे लोग भी ऑपोजिशन से रवाबित कायम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपकी सफों के लोग भी इस सीजन में, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि सीजन तो आ गया है, और चले जाए दीगर पार्टियों में और खान साहब और आप तना रह जाए। नहीं, कैसा, ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे कभी कभी मैं भी पीर वाले दिन जो है रोयल असगर साहब का डिनर करने चला जाता हूँ, बहुत अच्छा खाना बनकर आता है लाहौर से, उनके घर से बनकर आता है, खासतौर पर पाए बहुत अच्छे बनाते हैं उनके घर वाले, मैं बड़े शौक से खाने जाता हूँ। तो इससे ये मुलाकातों से और इससे ये तो नहीं होता कि जी हम कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, वफा तो एक ही दफा की जाती है। और जो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जब कल तक ये लोग अगर लोटे लोटे के नारे लगाते थे, तो कल जब वही लोग उस तरफ जाएंगे तो हम लोटों के नारे लगाएंगे। तो इस सियासत को हमें खत्म करना चाहिए, इस सियासत को हमें खत्म करना चाहिए कि, और ये है कि अपने वक्त पर फैसला करना चाहिए, वक्त आएगा अवाम फैसला करेगी। इसका मतलब आफ्ताब जहांगीर साहब, आप पुर उम्मीद और आपको 100% एतमाद है आपको शाह महमूद कुरैशी पर, फवाद चौधरी पर और दीगर लोगों पर जो दीगर पार्टियों से आप में आए थे और आज आपके वफादार है, तो अब क्या ये आपकी ही छतरी के नीचे रहेंगे फ्यूचर में भी? अच्छा देखें, बात ये है कि जब कोई अपने आप को रुजू कर लेता है किसी चीज के लिए, तो फिर जब वो वापस जाता है तो वो मुर्तिद हो जाता है, और मुर्तिद की सजा तो आपको पता ही है। मतलब आप पर उम्मीद है, ये कहीं नहीं जा रहे, हुकूमत भी कहीं नहीं जा रही। जी। अच्छा, लास्ट में मुझे बताइएगा कि जिस तरह 27 फरवरी से पीपल्स पार्टी और फिर पीडीएम भी मार्च और धरनों की बात कर रही है, तीसरी तरफ वो नो कॉन्फिडेंस की भी बात कर रहे हैं, हुकूमत को किससे खतरा है? हमें किसी से भी खतरा नहीं है, ये इनका पूरा इखलाकी और सियासी हक है कि वो पुरअमन एहतजाज भी करें, पुरअमन जुलूस भी निकालें, धरने भी किए, हमने भी दिए था 126 दिन का धरना, इसी तरह ये भी कर सकते हैं, इनको हक है, आइन इनको हक देता है और अदम एतमाद का भी आइन हक देता है। तो ये अपनी जितनी भी कोशिशें करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप एंगेज करेंगे ऑपोजिशन की जमातों से, बात करेंगे? सर, अगर मुल्क के मुफाद के लिए तो हर वक्त हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। चले, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश किया। आपने सुना गौरी साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी बताया कि हमें तो इन मुलाकातों को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही, लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है कि धड़े बन जाएं और पीटीआई के अपने ही लोग वफादारियां तब्दील कर जाएं। आप जिस तरीके से आफ्ताब जहांगीर साहब बातचीत कर रहे थे, तो जैसा मैंने इससे पहले कहा कि हुकूमत मुतमईन है, और वो भी ये समझ रहे कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो उन्होंने कहा जैसा हम दीगर के खिलाफ बोलते थे ये लूटा है, तो उन लोगों पर उनको भी हम लूटा ही कहेंगे जो अगर इस तरह की हरकत करते हैं। फिर आपने कहा कि चौधरी, आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से आपने बात की और दीगर जो नए शामिल हुए हैं, उन्होंने पहले भी वफादारियां तब्दील की है ना गौरी साहब, अब क्या वो वफादारियां तब्दील करेंगे? उसमें उन्होंने वो शक व शुबात का इज़हार किया कि भैया शक व शुबात का कि जो मगर जो एमक्यू पीटीआई के साथ जो उनकी अपनी जो पीटीआई के लोग हैं, वो मेरा ख्याल है आखिरी टाइम तक खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। मगर हम ये तासुर ले कि जनाब बिलावल साहब का मुल्तान में भी जलसा था, वो 10 फरवरी तक मुल्तान में कायम करेंगे और मुल्तान में तंजीम साजी और जुनूबी पंजाब के हवाले से देख रहे हैं। ये इलेक्शन क्या तरीन ग्रुप के लोग टूटेंगे? क्या तरीन ग्रुप के लोग जाएंगे? क्योंकि मुलाकातें उनकी भी पहले माजी में चली हैं। नहीं, अभी जो बिलावल का जो है वो तरीन ग्रुप से मुलाकात के हवाले से नहीं है, उनका एक सियासी पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन करने के हवाले से। देखिए, पंजाब फोकस होता है, जब पंजाब में आपकी किसी भी जमात की अक्सरियत होगी वो फेडरल में गवर्नमेंट बनाएगी। तो अब ये तवज्जो दे रहे हैं, जिस तरीके से तवज्जो दी जा रही है, और वो इसको जनूबी पंजाब को खास तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ज्यादातर जनूबी पंजाब में होल्ड रहा है। और इना रब्बानी खरगे मुजफ्फरगढ़ भी तशरीफ लेके जाएंगे बिलावल, क्योंकि उनके वालिद
रब्बानी खैर का इंतकाल हुआ है, उस हवाले से वो भी भाई ने उस इलाके में मुजफ्फरगढ़ में जाना, ये किसी टाइम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी गढ़ हुआ करता था खैर साहब के, मुस्तफा खैर साहब के दौर में। ठीक है, रब्बानी भी यहाँ से कई दफा मुंतखब हुई है, तो वो रहेंगे। फिर तंजीम साजी पे उनका जोर है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन या उनके ग्रुप के साथ कोई मुलाकात है। चले गौरी साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है गुलाम बाबू सियाल ने, और आप मरकजी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLQ के, और इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सियाल साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी नमस्ते जी बताइएगा कि ऐसा क्या है कि हर इक्तदार में आप उस इक्तदार का हिस्सा होती है PMLQ, आज आप खान साहब की हुकूमत का हिस्सा हैं, तो सिर्फ इक्तदार ही तो कुछ नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप वफाकी हुकूमत के शराकतदार हैं और वफाकी हुकूमत तो कुछ अभी तक डिलीवर नहीं कर पाई, तो अवाम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप ऐसी हुकूमत का हिस्सा क्यों बने? तो सर देखें, हमारी पार्टी सरबराहान जो हैं वो एक खानदानी और पासदारी वाले सियासतदान हैं। फिर उसूली तौर पे जिनके साथ भी हमारे इत्तेहाद में रहे हैं, हम रहे हैं, तो एक इखलाकन एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है। तो माजी में भी हम पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहादी रहे, और मतलब कराची में MQM भी हमारी इत्तेहाद में रही मुस्लिम लीग वाले दौर में। तो अब PTI के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है कि इन 5 सालों में मैं नहीं कहता अच्छा डिलीवर किया है उन्होंने, अब मुखालिफिन की मर्जी है वो जो भी कहें, लेकिन अब हम उनके इत्तेहादी हैं तो हमें 5 साल उनको मुकम्मल कराने में पूरा साथ देना होगा। तो PMLQ के नजरियात, अफकार, पॉलिटिक्स, आप पीपल्स पार्टी के भी हिस्सेदार बन जाते हैं, आप इमरान खान की भी सियासत को एग्रीड करते हैं, कहते हैं मुल्क के लिए अच्छे हैं, तो सब अच्छे हैं, तो फिर PMLQ क्या सबके साथ ही खड़ी रहेगी? जब भी कोई आएगी हुकूमत है आप उनके शराकतदार बनते रहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो वक्त की पॉलिसी होती है, और कोई हम इक़्तिदार के भूखे नहीं है, हम अपोजिशन में भी रहे हैं, अपोजिशन का भी भरपूर किरदार अदा किया है पंजाब में, अपना इस्लाम कौमी असेंबली में, सेनेट में। ऐसा थोड़ी है कि सर हम कोई 70 साल से हुकूमत में हैं, काफी दफा अपोजिशन में भी रहे हैं। इस तासुर को कैसे लेंगे कि चौधरी बिरादरान एस्टैब्लिशमेंट के चहीते हैं, सभी वही माथा टेकने भी आते हैं? कोई आप लोगों के पास भी तो गिद्दड़ सिंगी होगी सर। सर चौधरी साहबान एक मंझे हुए सियासतदान हैं और बड़े सब्र और तहम्मुल वाले खानदानी लोग हैं। फिर एक दफा जिनके साथ वादा हो जाए तो उसको हर सूरत में पूरा करना पड़ता है। तो PMLQ की सियासत को सिंध की अवाम क्यों मुस्तरद कर रही है? आपके यहाँ कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ता, और आपका ताल्लुक भी लाड़काना से है, इस वक्त आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो वहां पर क्या फिजा है? क्या आपको कोई वोट करेगा इस बार? बराबर सिंध में कभी तो PMLQ सबसे बड़ी जमात थी, और अब छोटी जमात है, ठीक है, बड़ी हेवी वेट शख्सियत हमें छोड़ गई हैं, लेकिन पार्टी तो अपनी जगह पे चारों सूबों में मौजूद है ना सर। देखिए, मैं खुद लाड़काना में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के सामने पार्टी के टिकट पे उम्मीदवार था। ठीक है। तो उस दौरान हादसा हो गया, ठीक है, मोहतरमा का। उसके बावजूद भी मैं मतलब घर बैठ गया, उसके बावजूद भी मुझे 2300 वोट मिले। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर हल्के में हमारे वोट हैं, पार्टी है, तंजीम है, ओहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम सिंध में कोशिश कर रहे हैं, वहां पे हम GDA के साथ भी इत्तेहादी हैं, मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा कि GDA, MQM, हम और एक कोलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे। ठीक है, आपने तो पेरिस ना बनाया लाड़काना को, सिंध को आप लोग भी हुकूमत कर चुके हैं सिंध में। पीपल्स पार्टी ने क्या तरक्याती काम करवाए हैं? स्पेशली अगर मैं लाड़काना की बात करूं आपसे, आपका आबाई हल्का है। लाड़काने में तो सर पीपल्स पार्टी ने डाके डाले हैं, डाके। और हमारे दौर में उस जमाने में 13, 26 और 3, 29 अरब रुपए का डेवलपमेंट हुआ, जो अब रिकॉर्ड पे और ऑन ग्राउंड मौजूद है और नजर आता है। देख लें, लाड़काना खैरपुर पुल है, वो 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था।
और लाड़काना सेवन शरीफ डबल रोड का जो प्रोजेक्ट था, मेगा मंसूबा थे उस जमाने के, तो वो अब जाके कंप्लीट हुए हैं। तो इन्होंने जो लाड़काना को 29 अरब रुपए दिए, पहले तो लोग कहते थे भाई 21, 18, लेकिन अभी मैंने फिगर ली है कि वो 29 अरब रुपए तक जाके पहुंचे हैं। तो उनके जिम्मेदार वही हुक्मरान हैं जो 15 साल से सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं। तो आप अब क्या सिंध में कभी ऐसा होगा कि, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो सब कुछ हो जाता है, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लें आप आवाम की फलाह के लिए, बहबूद के लिए? पीपल्स पार्टी के साथ सर? जी, सिंध में पीपल्स पार्टी को शायद सिंध में हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो वहाँ कोई MP MNA या कोई ऐसा खास वो नहीं है। वो तो 23 के इलेक्शन के बाद ही मुमकिन हो सकेगा कि हम कितनी सीटें निकाल सकते हैं सिंध से। और अभी तो हम GDA का हिस्से हैं, GDA के साथ मिलके उधर काम कर रहे हैं, GDA और PTI और PMLQ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान PMLQ का आपने मौकिफ पेश किया। गौरी साहब, लाड़काना में पीपल्स पार्टी ने डाका डाल दिया, आप अभी भी गिले शिकवे थे, मुस्लिम लीग क्यों ने कौन सी दूध की नदियां बहाई थी? आप उस अदवार में, आपने तब भी आपने कई अदवार देखे, अगर कंपेयर किया जाए उस अदवार में, मैं बल्कि काफली की गवर्नमेंट को करीब से देख रहा था, क्योंकि उस वक्त अरबाब रहीम वजीर आला सिंध थे। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम वजीर आला सिंध की हैसियत से उन्होंने बिला तफरी हर तरीके से पूरे सूबा सिंध में हर जिले में काम किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस जिले में जो है, इस डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या कहीं पर दीगर सियासी, नवाब शाह में भी उन्होंने काम किया, यहाँ भी काम किया। और बाबू सयाल साहब भी ये बात क्रेडिट अरबाब गुलाम रहीम साहब को जाता है जो वजीर आला थे, कि उन्होंने एक बड़ा फंड दिया जिसकी वजह से वो है। आज भी वो ये कह रहे थे कि लाड़काना की सूरत हाल देखने, लाड़काना की सड़कें देखने, इतना 29 अरब का भी बजट दिया है, वो कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ? जबकि लाड़काना एक छोटा सा, इतना बड़ा शहर तो है नहीं, ठीक है, छोटा शहर है, जबकि उस शहर को वो मोहतरमा शहर है। 13 साल से जो इख्तिदार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो क्या इन्होंने कुछ नहीं किया? 13 साल से तो कंटिन्यू है, इससे पहले भी तो 15-20 साल इख्तिदार में रहे हैं ये लोग सिंध में। तो क्या नाम है, ये चाहते तो ये पेरिस से भी बड़ा आइडियल सिटी बना सकते थे। अब ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले और वहां की आवाम समझती है कि उनको वोट देने के। अब यहाँ बाबू सयाल साहब की एक बात को मैं वजन है कि उन्होंने कहा जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सामने और मोहतरमा शहीद हो गई, और उसके बाद मैं बैठ गया, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, तो उसके बावजूद मेरे को 2300 वोट पड़े। लाड़काना से 2300 वोट पड़ना मोहतरमा की शहादत के बाद, तो ये एक बड़ा इक़दाम है, एक बड़ा यानी कि बड़ी वो है। इस तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो निसार खोड़ो इलेक्शन में नाइल हुए तो उसकी बेटी इलेक्शन हार गई लाड़काना से। अच्छा, अब लाड़काना से JUI जीत गई। तो जब लाड़काना शहर के पर अब देखिए ना, तब्दीली और सियासी तौर के पर हालात तब्दील हो रहे हैं। ये बात नहीं है कि हम ये कहेंगे सिंध के अंदर सियासी सूरत हाल में नहीं है, सिर्फ वो वडेरा शाही है जिसकी वजह से हारी मजबूर है, डंडा है। लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहती है हम आम आवाम की पार्टी हैं, हम ग्रास रूट की पार्टी हैं, हम जागीरदारा निजाम पर बिलीव नहीं करते। फिर अक्सर हम सुनते हैं तो पीपल्स पार्टी भी जो उनके MNAs हैं, MPs हैं, वो भी सरदार हैं, वो भी वडेरे हैं। तो आम आवाम कहाँ खड़ा है गौरी साहब? वो किसको चूज करेगा, वो किसको पसंद करेगा सिंध में? देखिए, आम आवाम के बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10% तो इसमें सही है कि वो खासतौर पर शहरी इलाकों में उसको तवज्जो देती है। उसको उसकी मजबूरी भी है कि वहाँ ऐसे सेनेटर भी हैं, ऐसे यानी कि मखसूस नशीद पे MP भी है, MNAs भी हैं, खवातीन हो या मर्द हो, जिनकी कोई ना सियासी हैसियत है, ना माली हैसियत है, ना कोई वडेरे या जागीरदार या किसी बड़े की बेगम है या बेटी है, साहबजादी, ऐसा भी नहीं है। इस पीपल्स पार्टी 10% या 15% दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा भी करती है। मैं समझता हूँ दूसरी सियासी जमातें ये अमल नहीं करती है, मगर ठीक है, हमें ये इससे नहीं है। हमें ये कि काम चाहिए, जिस भी सिंध है, सिंध के अंदर काम होना चाहिए, कराची में काम होना चाहिए, वो उसका हिस्सा है। सिर्फ अब ये नहीं कि इक़्तिदार में आना चाहिए। चलो ठीक है, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور جس طرح گوری صاحب نے بھی کہا اور ہم گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ رہے ہیں تو پنجاب پہلے بھی ہب رہا ہے, اب بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ گوری صاحب پنجاب پہلے بھی جو پنجاب کو جیتے گا وفاق میں وہ حکومت بنائے گا. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اب بھی پنجاب میں سیاسی پارا ہائی ہے؟ ہاں, پنجاب میں اس وقت سیاسی پارا بہت ہائی ہے, اور خاص طور پہ ایک دو دن سے لاہور میں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو لاہور میں کسی ٹائم میں پیپلز پارٹی کافی مضبوط ہوتی تھی, چند سیٹیں نکال بھی لیتی تھی, اور لاہور میں کچھ پیپلز پارٹی کے ذرائع بتا دیں گے کہ بڑے غلط بھی فیصلے کیے گئے, ایسے لوگوں کو آگے لایا گیا کہ جو صرف پیسے کے بلبوتے پہ اور ان کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں ہے, تو اس سے پیپلز پارٹی کو لاس پہنچے گا. اب مسلم لیگ تو ایک مضبوط جماعت ہے, اچھا پی ٹی آئی بھی اپنا اثر رکھتی ہے, اچھا اب مسلم لیگ کے علاوہ بھی دیگر گروپوں سے بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں, چھوٹے گروپس ہیں, چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, وہ بھی اب نکل کے آ رہے ہیں. وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہی اس لاہور شہر پر قاضب ہے, اور جو مسائل عوام کے حل نہیں ہو رہے اس لیے دیگر لوگ بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی بھی اب وہ گرفت لے رہی ہے. اچھا, یہ جو اس وقت ہم برف پگھلنا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ عشائیے دیے جا رہے ہیں, پی ایم ایل کیو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نظریاتی ایک اختلاف رہا ہے, لیکن اب جب وہ مل گئے کیا اب حکومت کو یا عدم اعتماد کو مطلب کچھ نقصان کریں گے یا پھر تتر بتر ہو جائیں گے, جو ان کا ٹارگیٹ ہے وہ حاصل کر پائیں گے؟ ساجد صاحب, پاکستان کی سیاست میں ایک تو یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف تو بات ہی نہیں ہے, یہاں کوئی نظریہ ہی نہیں, نظریہ ذاتی مفادات ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی بول رہا ہم ایک ایجنڈے میں متفق ہیں. جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے اندر ایک بڑا اختلاف تھا, شدت سے اختلاف تھا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لندن میں جب پہلی ملاقات ہوئی تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ضد کی کہ میں رحمان ملک کی فلیٹ پہ ملاقات کروں گی. اچھا, رحمان ملک اس وقت ایف آئی اے کے وزیر داخلہ بھی تھے, ان کے اوپر کیسز جو نواز شریف کے بنے ہیں وہ لاہور میں مختلف اس میں تھے, اور ایف آئی اے میں بھی جب رہے تو مسلم نون کے لیے بڑا قدم ہے. تو نواز شریف نے انکار کر دیا کہ میں رحمان ملک کے راج گاہ پہ ملاقات نہیں کروں گا لندن میں. تو یہ کئی گھنٹے التوا میں 6-7 گھنٹے التوا میں رہی, اور بے نظیر نے کہا میں ملاقات نہیں کروں گی, تو میاں صاحب پھر اسی فلیٹ میں آ کر ملاقات کرنی پڑی, اور مساق جمہوریت جو سین ہوئے رحمان ملک کے فلیٹ میں ہوئے, کہ وہ تو اڑے ہوئے تھے مگر دیگر کے بھی مفادات تھے, جس لیے انہوں نے میاں صاحب کو مجبور کیا. چلے یہی سے گوری صاحب کنٹینیو کرتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ لبنہ نے, آپ چیئر پرسن ہیں مسلم لیگ آرگنائزیشن کی. بہت شکریہ محترمہ, آپ نے وینس ایچ جی کو ٹائم دیا. بتائیے گا اس وقت لاہور کی سیاست کا پارا ہائی نظر آ رہا ہے؟ جی میں آپ کو سن رہی ہوں. بتائیے گا اس وقت پنجاب کی سیاست میں جس طرح ہلچل ہے, اور چودھری برادران تو پہلے بھی اسپیشل نظر آئے پاکستان کی پولیٹکس میں, اس وقت تو کافی متحرک اور تمامی پولیٹیکل پارٹیز اس طرف جا رہی ہیں. آپ کی پاکستان مسلم لیگ آرگنائزیشن کہاں کھڑی ہے بی بی؟ دیکھیے میں بہت شکریہ آپ کا مجھے آن لائن دینے کا. دیکھیں ہمارے کچھ تحفظات ہیں, اور جس طریقے سے تمام پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے پی ڈی ایم میں, تو ہونا تو ان کو چاہیے, مگر اس وقت ہونا چاہیے کہ جب عوام کے حق میں ہم بات کر سکیں, مہنگائی پہ بات کر سکیں, اور بے تحاشا قرضوں کے برڈن پہ بات کر سکیں, تو عوام کے حق میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کو کھڑا ہونا چاہیے. آئی آلسو اسٹینڈ اس سارے معاملے کے اندر میں بھی اپنا اسٹینڈ لے رہی ہوں, اور میرے عوام میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور میں ان کے ساتھ پراپر طریقے سے ہم ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ابھی تک جو آپ کے وعدہ خلافیاں اور آپ کے جو یو ٹرن چل رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے, اور کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دیجیے. اور صرف ہم نہیں چاہتے کہ جی صرف پرانے معاملات ہی دوبارہ سے دوبارہ چلتے جائیں. بہت کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی اپنے اینڈ پہ جس طریقے سے فیلئر اپنا دے رہی ہے, مگر بلاول اس سے بڑھ کے کام دکھا رہے ہیں, مریم بھی آگے آ رہی ہے, میں بھی وہاں موجود ہوں, اور ہم تمام لوگ موجود ہیں, کافی سارے گروپس میرے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب خاموش بیٹھا جا نہیں سکتا. اگر ہم خاموش آج بیٹھتے ہیں تو آپ سوچ لیجئے کہ پھر ہم عوام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, عوام کے حقوق کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں. اچھا, لیکن جہاں آپ نے غداری کی بات کی لبنہ, تو ایسا بھی تو ہے پاکستان کی پولیٹکس میں کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو ہر کوئی اپنی وفاداریاں تبدیل کرتا ہے, تو اور جو دھڑے ہیں وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں ضم ہو جاتے ہیں. جی آپ وجہ فرما رہے ہیں. دیکھ لیجئے کاف لیگ نے جس طریقے سے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا, اسی طریقے سے ایم کیو ایم نے بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا, اسی طریقے سے ادر جماعتوں نے بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا.
तो वो एक उनका जाहिर है जिस तरह की वो कमजोर थी उन 50 सीटों के साथ एक सूबे में आने वाली बात है। अगर हम माजी में जाएं तो आपको याद होगा कि 2 लाख हो गया था मुल्क, और उसकी वजह भी यही थी कि 106 सीटों के साथ खड़ा हुआ था बांग्लादेश। हमने उसको अवॉइड किया, हमने उसको इग्नोर किया, हमने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, जिसकी वजह से मुल्क 2 लाख हो गया। अगर आज भी हम इससे बात करें तो तमाम जो हमारी ऑपोजिशन बैठी हुई हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के मद में है या वो नून लीग के मद में है या अदर जमातें हैं, उनका हौसला है। ठीक है, इस वक्त लाहौर का क्या पारा है? लाहौर की सियासी सरगर्मियों के बारे में बताइएगा कि वहाँ क्या हलचल है और आगे आप क्या देख रही हैं? मैं तो यही देख रही हूँ कि अगर ये लॉन्ग मार्च को अनाउंस कर रहे हैं कि जी हम चलते हैं यहाँ से 9 के बाद का, इन्होंने कहा है कि हम निकलेंगे और वहाँ जाके फिर हम 23 मार्च तक जो है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब भी फरमा रहे हैं कि जी मैं इस पे करना चाहते हैं और उनका मतलब आपस में सबका म्यूचुअल कंसर्न्स के साथ हो रहा है, तो दैट्स ग्रेट। मगर इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो लेफ्ट टाइम जो भी हमारे पास रह जाता है उसके पेश नजर हमें जो है दूसरे भी मौक़िफ़ पे गौर रखना चाहिए। ठीक है मैडम, लाहौर की आवाम किसको मैंडेट देगी? लाहौर में क्या चल रहा है? लाहौर की आवाम क्या सोच रहे हैं? लाहौर चाहता है कि हमें कोई हालात से ऊपर लेके आए, निजात दिलान आए। कोई ऐसा ना आए कि हम माजी की तरह जो है अपने बहुत ज्यादा पिसते चले गए हैं हमारे हकूक नहीं। तो क्या लाहौर ये नहीं कह रहा कि शेर आए? जी लाहौर, देखिए मेरी बात सुने, उनकी 35 साल सियासत है, उनके भी लवर्स हैं, पीपल्स पार्टी की भी कोई 40 साल सियासत के लवर्स हैं, पर इसी तरह और भी जमातें हैं उनके भी लवर्स हैं। वो चाहते हैं हमें कोई नया चेहरा मिलना चाहिए। हमने सबको देख लिया है, हम ऐसे किसी को देखना चाहते हैं जो हमें फौरी तौर पर बहाल कर सके। बहुत शुक्रिया मोहतरमा लुबना, आपने टाइम दिया। गौरी साहब, लाहौर की सियासत पर ही हम बात कर रहे थे, फिर आपने मोहतरमा चेयरपर्सन हैं लुबना, उनकी भी आपने बातें सुनी। क्या वाकई अब मामलात हुकूमत के लिए गर्म हैं या कि कुछ नहीं है? और ये जो आप कंटिन्यू कर रहे थे मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है। हाँ, तो फिर उसके बाद जिद्दा में मोहतरमा की और उनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ की। उसके बाद इन्होंने मिलकर हुकूमत के खिलाफ स्ट्रगल किया मुफादात के लिए। फिर जो एक जनाब मुशर्रफ ने एक आइन में तरमीम की करवाई थी कि काबुल की गवर्नमेंट में कि 2 साल जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, 2 दफा, उसके बाद तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर वो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दुनिया की ऐसी तारीख है, अमेरिका में आप लेने 2 दफा प्रेसिडेंट के बाद किसी मरतबा वो प्रेसिडेंट नहीं रहता है, तो उसका वो सियासत करता है। अब इन दोनों के मफादात थे, सियासत हुकूमत में करनी है, हुकूमत में काजिब होना है और हुकूमत में यही 2 खानदान को इक़्तिदार में रहना है। ठीक है, तो इन्होंने वो जब असम्बली में आने के बाद वो चीजों को खत्म कर दिया। ठीक है, जब जरदारी साहब आए, ये सारी चीजें को खत्म कर दिया कि और वो 10 दफा भी रहे। तो पाकिस्तान जो है वो किसी की जागीर तो नहीं है, किसी खानदान की कि भाई अगर मियाँ नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ आए या फला आए, हमजा शरीफ आए। अब देखिए ना, वहाँ कायदे मरकज में मियाँ शहबाज शरीफ है और सिंध के अंदर उनके साहबजादे, सिंध के अंदर कोई काबिल जिक्र लीडर ही नहीं है। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्तान में बैठ गए, दीगर लोगों का मेलजोल भी अब आप देख रहे हैं। क्या कुछ पंजाब की बड़ी शख्सियात पीपल्स पार्टी या दीगर पॉलिटिकल पार्टियों में अब शमूलियतों का सिलसिला भी जारी होगा? देखें, आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा एक दिमाग रखते हैं, मैंने हमेशा कहा है सियासी तौर पे, और आसिफ जरदारी ने अपने बेटे को आगे कर दिया चेयरमैन बना के, आप सियासत करें, नया खून है, नया चेहरा है, सामने आए। अच्छा, अब उनके साथ जो लोग एडवाइजर हैं, उनके साथ जो उनको टीम लेके चल रही है, तो वो उनका फर्ज बनता है कि अब, और जरदारी साहब आसिफ वो अपना बिलावल का फर्ज बनता है कि वो अपने किस तरीके से अवामी लीडर तस्लीम कराए, पेश करने का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद अपने को मनवाया। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, शायद गलत राय भी हो सकती है कि बेनज़ीर भुट्टो जब 2 दफा इक़्तिदार में आई तो बेनज़ीर भुट्टो को अपनी ज़ाती सियासी हैसियत के हवाले से वोट मिले और उनके साथ लीडरशिप थी। ठीक है, अब बिलावल तो बिल्कुल यंग है और उनके पास आगे उम्र, अगर अल्लाह ताला के बस सारी मामलात हैं तो उनके पास एक बड़ा आगे फ्यूचर है कि इस मुल्क के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब वो ये बिलावल के साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो उतरे मैदान के अंदर, वो जो चीजें पीपल्स पार्टी ने गलतियां की थी उसको भी वो तस्लीम करें कि हमारे से गलतियां हुई थी, और अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों के पास भी जाए।
अगर आप वही चंद खानदान के पास ही जाएंगे, चंद लोगों के पास ही सियासत करेंगे और अवाम में नहीं जाएंगे, तो मुतमद अवाम से भी मुलाकात करती थी। ठीक है। अच्छा, तो अब ये सारे एक तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से तो अब हाथ भी मिलाना मुश्किल हो गया लोगों का। एक ही इनको बॉन्ड कर दिया गया। अब वो पार्टी कायद की जगह में के ऐसे से कोई भी हो सियासी जमात का, वो पीएम या प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि उसको इतने आसार में गिरा होता सिक्योरिटी ने। फिर तो ये डर खौफ खत्म हो, मोहतरमा में डर खौफ नहीं था ना। मोहतरमा को तो बार बार कहा गया कि आपको मार दिया जाएगा, आप शहीद हो जाएंगी, मगर वो अवाम में आई। अवाम में आने के लिए अवामी बनना पड़ेगा। ठीक है। जब आप क्या नाम है, ठीक है गौरी साहब, लास्ट में बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि कोई इत्तेहाद होता हुआ देख रहे हैं आप आगे किसी पॉलिटिकल पार्टियों का, और हुकूमत के लिए जो इत्तेहाद और नो कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीजें कितनी खतरनाक हैं, या कि फिर हुकूमत फिर इनको बीट कर जाएगी? देखें, मसला यह है कि मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर आज ही हम देखते हैं एक्टिविटी वो बलूचिस्तान के इलाके नोचकी में थे, जहाँ पे वो फोर्सेस से स्पीच कर रहे थे, और सारे दिन उन्होंने वहीं गुजारा, और रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबल की तनख्वाह में 15% इजाफा भी किया। बिल्कुल हुआ। अच्छा, हौसला अफजाई भी की। अच्छा, वो बिल्कुल ही ना उनकी बॉडी लैंग्वेज ये थी, ना वो सियासी तौर पर परेशान नजर आ रहे थे, ना वो हो रहे थे। अगर देखें, अगर वो सियासी तौर पर परेशान होते या वो समझते कि ये मामला हैं, तो वो लाजमी अपने लोगों की कोई टीम बनाते कि जाओ अपने इत्यादियों से मुलाकात कर लो, ये करो। अच्छा, वो इत्यादि जो इधर उधर आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, वो ब्लैकमेलिंग है। चाहे वो मतलब खान साहब को पता है कि मैं ब्लैकमेल में, चाहे मुजाहिदा हो, चाहे काबली हो, लाजमी है। अच्छा, अब मसला यह कि कितना भी कोई भी ऑनेस्ट हो, तो फिर कुछ ना कुछ तो देना दिलाना पड़ता है ना। हुकूमती सतह के ऊपर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मतलब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। गौरी साहब का तज्जिया ये कह रहा है कि हुकूमत अपने आईनी मुद्दा पूरा करेगी। जो नजर आ रहा है, और ये सियासी एक्टिविटी होती है, होनी चाहिए, और एक हलचल नजर आनी चाहिए। ठीक है। अब मसला ये आता है ना कि आपने कहा अवामी लीडर, अभी इस बिलावल का अभी हम जलसा देखते हैं पेशावर, बलूचिस्तान में हुआ, नसीराबाद में हुआ, जैकमाबाद के करीब है, बॉर्डर पे है, तो आधे से ज्यादा लोग तो जैकमाबाद, शिकारपुर, लाड़काना से गए हुए थे। अच्छा। हाँ, उस जलसे में। असल में मसला ये आता है कि पाकिस्तान की जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, उनको जरूरत क्या है, जरूरत क्यों है पेश आती है कि यहां से आप जिधर लॉन्ग मार्च करेंगे तो यहां से लेकर जाएंगे इस्लामाबाद तक। जरूरत इसलिए आती है कि अवाम नहीं है, वही जो कारकुन हैं, जो इनके बजारे वो बस आगे बढ़ते रहते हैं। आप ये देखना है पीडीएम के हवाले से। अच्छा, आज उन्होंने भी ऐलान कर दिया, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने, कि भाई ये हम अदम लाएंगे, मगर नंबर ऑफ गेम पूरा होगा। यानी उनको भी यकीन है कि नंबर ऑफ गेम पूरा नहीं होना है, नंबर ऑफ गेम पूरा नहीं होना है, नंबर ऑफ गेम पूरा होगा तो हम लाएंगे। ठीक है, चलें, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।